ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एक्टिव वॉइस और एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा था और उसमें कुछ रूल बता रहे थे, कुछ चीज़ें बता रहे थे और सेंटेंस भी करके दिखा रहे थे कैसे चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है आप लोगों को। तो कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को उस दिन, दो चीज़ें मैंने बताई थी। सेंटेंस विद इन्फिनेटिव टू बताया था, ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आगे कुछ और चीज़ें हैं, वो चीज़ जानना आप लोगों को ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगली कौन सी हेडिंग हमारी होगी। तो देखते हैं, सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए, सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि इसमें ये होता है कि जब एक्टिव वॉइस दिया जाएगा हम लोगों को तो उसमें दो सेंटेंस हमारे दिए जाएंगे। कितने सेंटेंस दिए जाएंगे? दो सेंटेंस दिए जाएंगे। यहाँ टू लिखा हुआ है, दो सेंटेंस नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे। सेंटेंस में आप लोगों को एक्टिव वॉइस जो दिया जाएगा उसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा, एक ऑब्जेक्ट सजीव होगा। एक ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा और एक सजीव होगा। सजीव निर्जीव आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं और उसमें एक सजीव होता है तथा दूसरा निर्जीव होता है। ठीक, और सजीव से जब पैसिव वॉइस बनाते समय, जब सजीव में जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट होगा उससे जब पैसिव वॉइस बनाई जाएगी तो उसमें कुछ नहीं लगाएंगे ज़्यादा चीज़ें। ठीक, वैसे जैसे पैसिव वॉइस बनाते वैसे बना देंगे। और जब निर्जीव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा हम लोगों को तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना रहेगा। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना रहेगा? टू लगाना रहेगा। इतनी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, तो आइए अभी हम सेंटेंस करके बता देते हैं, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, ही, एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। ही टीच अस मैथ्स। ही टीच अस मैथ। ठीक, तो देखिए, ही टीच अस मैथ, यहाँ पे अस और मैथ, देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है बताइए। तो देखिए, जो अस है हमारा, वो अस हमारा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है? सजीव ऑब्जेक्ट। अस हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है। और जो मैथ्स है, मैथ्स हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए, हम लोग एक बार इससे लेके बना लेंगे, एक बार इससे लेके बना लेंगे पैसिव वॉइस। ठीक, देखिए पैसिव वॉइस हम चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम अस ले लेते हैं, सजीव सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले वी, अस का क्या हो जाएगा? इधर सब्जेक्ट में आ जाएगा, वी हो जाएगा। और देखिए टीच यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। तो यहाँ पे वी के साथ आर लगता है, वी आर। और उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टाट होती है। क्या होती है? टाट। तो यहाँ पे टाट लिख देंगे, वी आर टाट। और क्या? मैथ्स, मैथ्स। ठीक, और बाई, फिर क्या लगाएंगे? बाई। ही है, ही का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। आप लोगों को सजीव वाला समझ में आ गया होगा, ये सजीव वाला था। कौन था? ये सजीव वाला था। ठीक, अथवा करके या फिर आर करके हम लोग निर्जीव वाला भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? निर्जीव वाला। ठीक, तो निर्जीव वाला देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, निर्जीव में हम लोग पहले मैथ्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मैथ्स। तो मैथ्स, ठीक, मैथ्स। और उसके बाद मैथ्स, इसके साथ क्या लगेगा? इज लग जाएगा। ठीक, इज लग जाएगा और इज लग जाएगा, इज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे टीच है, टीच है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी टाट। टाट, थर्ड फॉर्म टाट लगा देंगे। ठीक, टाट लगा दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट से, सजीव ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग को क्या लगाना रहेगा? टू लगाना रहेगा। तो अस के पहले हम लोगों को लगा देना पड़ेगा टू।
टू लगा दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग अस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे इस वाले निर्जीव ऑब्जेक्ट के पहले कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले टू लगाना पड़ेगा। बस यही चेंज इसमें रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए फिर बाई लगता है ना, तो आज के बाद बाई लगा दीजिए, ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस ये सेंटेंस चेंज हो गया, कोई समस्या नहीं आप लोगों को। देखिए मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे तो उसमें एक निर्जीव रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एक सजीव रहेगा और दूसरा निर्जीव रहेगा। तो देखिए जब सजीव से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें जैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वैसे ही बना देंगे, उसमें क्या कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब निर्जीव वाले ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग सजीव वाले ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा देंगे। ठीक, बस बाकी सेंटेंस उसी तरह चेंज कर दिया जाएगा, उसी तरह पैसिव वॉइस बनाई जी, कोई समस्या नहीं। चलिए ये समझ में अगर आप लोगों को आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं एक और है, बस एक चीज़ अगर बता देंगे उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक, देखिए अगला क्या है हमारा, सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज। आई एडिंग सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज। ठीक, सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज ये हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए मॉडल एक्सिलरीज हमारी कुछ होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं। देखिए शैल विल होता है, क्या होता है, शैल विल होता है, कैन होता है, मे होता है, क्या होता है, शैल विल कैन मे। चलिए लिख देते हैं, लिख के बता दे आप लोगों को, शैल विल कैन मे। ठीक, में फिर शुड वुड। ठीक, शुड वुड होता है और कुड होता है, इसी का ये सब बन रहा है जो आगे देखिए। फिर माइट होता है, इसी का चेंज होके लिखा जाता है, माइट होता है। फिर यूज्ड टू, माइट यूज्ड टू, और उसके बाद मस्ट, यूज्ड टू, मस्ट, और उसके बाद क्या होता है, नीड नॉट, नीड नॉट, और नीड नॉट, फिर ऑट टू, नीड नॉट, ऑट टू, ये सारी मॉडल एक्सिलरीज हैं। ठीक, डेयर, और उसके बाद बस डेयर। देखिए इतनी चीजें, शैल विल कैन मे शुड वुड कुड माइट यूज टू मस्ट नीड नॉट आर टू डेयर। देखिए ये चीज़ें जब आप लोगों को एक्टिव वॉइस में दी जाएंगी, ठीक, तो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम लोगों को इनके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। क्या लगा देना है, इनके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। बस यही चेंज है इसमें। पैसिव वॉइस बनाते टाइम, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे इनके बाद, इन सारी मॉडल एक्सिलरीज के बाद। ये सेंटेंस में अगर कहीं दिख जाएंगी। ठीक, चलिए सेंटेंस करके दिखा दे, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। तो देखिए ये मस्ट लिखा हुआ है, तो देखिए मैंने बताया था कि इसमें से मॉडल एक्सिलरीज कहीं दिख जाए, तो देखिए मस्ट है यहाँ पे, ये मॉडल एक्सिलरीज है ना। तो देखिए हम लोग इसके बाद क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना रहेगा, द रूल्स ऑफ रोड। ये हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा, किस में आएगा, द रूल्स ऑफ रोड, क्योंकि रोड तो लिख नहीं सकते हो ना, द रूल्स लिख सकते हो। ठीक, तो द
रूल्स ऑफ रोड, द रूल्स ऑफ रोड, और उसके बाद क्या दिया है, मस्ट दिया है हम लोगों को, क्या दिया है, मस्ट, और इसके बाद मस्ट के बाद हम लोगों को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो मस्ट के बाद बी लिख दिया जाएगा। उसके बाद फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, क्या होगी, फॉलोड, फॉलोड, फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, और फिर क्या लगाना रहेगा हमको, बाई, पैसिव वॉइस बनाते टाइम बाई लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यू दिया गया है, यहाँ पे यू है, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, यू होगा। बताइए आप लोगों को समझ में आया, कोई समस्या इसमें, तो कोई आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। इन वर्ब, इन मॉडल ऑक्सिलरीज में कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस दिए टाइम, ठीक, तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना है कि हमको मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस आप लोगों को आज यही चीज़ें दो बतानी थी हम लोगों को, हमको, ठीक, और आगे हम बताते रहेंगे रूल, थोड़े थोड़े रूल बताते रहेंगे, इस तरह आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस तरह बड़ी क्लासें हो जाती थी तो कुछ लोग देखने में समस्या हो जाती थी कुछ लोगों को, ठीक, तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा हमारा एक्टिव पैसिव फिट, ठीक। तो मैंने जो दो चीज़ें बताई आप लोगों को, क्या क्या बताया, सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स और सेंटेंस विद मॉडल ऑक्सिलरीज। आशा करता हूँ कि ये जो बताया है मैंने वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक। और जो मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी का बोर्ड पेपर है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।